was ADing with Salman sir in Antim, I don't think many people know this, but Salman sir had a rule कि कोई भी लड़की मेरे सेट पे neckline should be here. All the girls should be covered like good proper girls. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्पिल द बीन्स। और आज हम बात करने वाले हैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसे स्टार्ट करने वाली तो पलक तिवारी थी, बट धीरे धीरे काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स जैसे सलमान खान, पूजा हेगड़े और शहनाज गिल उसमें इन्वॉल्व होते हुए चले गए। इस डिस्प्यूट का इनिशिएशन पॉइंट तब था जब पलक तिवारी अपनी डेब्यू मूवी किसी का भाई किसी की जान के लिए प्रमोशनल इंटरव्यूज दे रही थी। ऐसे ही एक 101 कॉन्वर्सेशन में जब पलक ने इस बात को इलाबोरेट किया कि किस तरह से उनकी मदर सलमान खान की शॉर्ट क्लोथ्स को डिसलाइक करने वाली आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, तो दोनों साइड के सपोर्टिव और बॉयकॉटिंग ओपिनियंस के फ्लड आ गए। पता है ना हर मम्मी का कैसे होता है कि क्या कपड़े पहनने हैं, तू तो ऐसे ही घूमती रहती है, थोड़ा ढको, थोड़ा ये करो, एवरी देसी मम्मी है वो। So when I was ADing with Salman sir in Antim, my mom saw me, wearing like full t-shirt and with jogger and covered and all going. So he's like, किधर क्या करिए, तो किधर जा रही है आज, how you dress so well. तो मैं सलमान सर के साइड पे रूल है, so she's like, wow, very good. ये सेम सिचुएशन काफ़ी हाउसहोल्ड्स में कॉमन है, जहाँ पर पेरेंट्स अपनी फीमेल चाइल्ड को पहले से ही ये सिखाते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज लिमिट उन्हें शॉर्ट ड्रेसेस डालना प्रोहिबिटेड है। ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए इम्पोज होती हैं क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि ऐसे आउटफिट्स डालने पर उनकी डॉटर को काफ़ी अनवांटेड अटेंशन मिलेगी, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर से, जिसकी वजह से नेबरहुड के लोग उन्हीं की बेटी के बारे में काफ़ी ऐसी बातें करनी स्टार्ट कर देंगे जो कि सच भी नहीं है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ क्योंकि इन्फ्लुएंशियल नहीं होती हैं, इसलिए सोसाइटी के फ्लॉज को हटाने से ज़्यादा फिजिबल उनके लिए ये होता है कि वो इंश्योर करें कि उनकी डॉटर ने मॉडेस्ट क्लोथ्स डाले हों, ताकि किसी को भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए जहाँ पर लोग उनकी डॉटर या उनकी फैमिली के बारे में डिसरिस्पेक्टफुल वे से बात करें। हाउएवर दिस इज सो फनी कि ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स मेल्स के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते, जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वे ऑफ ड्रेसिंग ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होगा जबकि दूसरे वाला उन्हें स्लीव्स बैक का टैग देगा। आई एब्सोल्युटली अग्री कि वुमेन की बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी मेन के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होती है। सारी डिस्क्रीट और रैशनल फीमेल्स हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं और अकॉर्डिंगली ही ड्रेस होती हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि कोई भी मेल, चाहे वो सलमान खान ही क्यों ना हो, उनके लिए एक ड्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूशन सेट करे। लेट्स वॉच द क्लिप जहाँ पर सलमान खान ने अपनी आइडियोलॉजी को जस्टिफाई करने का रीजन दिया। ये लड़कियों का चक्कर नहीं है, ये लड़कों का चक्कर है। जिस हिसाब से लड़के लड़कियों को देखते हैं, आपकी बहनें, आपकी बीवियों को, आपकी माओं को, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आई डू नॉट वांट देम टू गो थ्रू दिस ह्यूमिलिटी। तो हम उनको ये मौका ना दे कि ये आके हमारी हीरोइन को, हमारी औरतों को उस प्रकार से देखें। सलमान खान की ये स्टेटमेंट शायद एक प्लेस ऑफ कंसर्न से आई हो, बट दिस इज टू बी नोटेड कि जिस मूवी पर इन रूल्स को इन्फोर्स किया गया वो एक्चुअल में सलमान खान ही प्रोड्यूस कर रहे थे। तो वाज़न्ट इट मच मोर ईजियर कि वो वहाँ की मेल फोर्स को ये वाली बात बता दें कि अगर उन्होंने किसी भी फीमेल को अनकंफर्टेबल फील कराया या उन्हें ईव टीज किया तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। The world has 8 billion people and obviously हर किसी की क्लोथिंग चॉइसेस, ईटिंग हैबिट्स, वो कहाँ रहना प्रेफर करते हैं वैरी करेगा। कुछ इंडिविजुअल्स, बी इट मेन और वुमेन, लाइक टू शोकेस देयर स्किन, हाउएवर अदर्स प्रेफर टू ड्रेस मॉडेस्टली। जब शहनाज से इस कंट्रोवर्सी पर उनका रिस्पांस मांगा गया तो उन्होंने पलक तिवारी को एकदम झूठा ठहरा दिया और उन्होंने बोला कि सलमान खान तो ऐसी किसी चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं तो ट्रेलर लॉन्च में भी मैंने अच्छे सेक्सी कपड़े डाले थे, क्लीवेज था, मुझे ऐसी कभी। शायद उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शहनाज को ये लगा हो कि अगर लोगों ने इस बात को सच मान लिया तो सलमान खान के साथ साथ वो इस मूवी को भी बॉयकॉट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, पूजा हेगड़े ने सलमान खान को सपोर्ट करते हुए ये बताया कि फीमेल शुड नॉट वेयर शॉर्ट क्लोथ्स फॉर देयर ओन सेफ्टी। पलक तिवारी ने भी काफ़ी रैमिफिकेशंस के बाद अपनी स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए एक अलग से इंटरव्यू दिया। I personally, I think from a personal space, I respect him so much. I want to be dressed appropriately at all times. That's what I meant in context to me alone. It's not like a general statement on why would he be going around doing all of this, saying all this to everybody anyway, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन सलमान खान के इंटरव्यू से पहले का है, इसलिए यहाँ पर पलक अपनी साइड को रैशनलाइज करने के चक्कर में कुछ झूठ भी बोल गई।
उन्होंने ये बोला कि सलमान खान ने उन्हें कभी भी ऐसी एडवाइस नहीं दी थी और वो सिर्फ एक पर्सनल रिस्पेक्ट की वजह से फुली कवर्ड होके जाती थी। एक रीसेंट डिस्कशन में पलक ने इस चीज़ को भी एडमिट किया कि वो काफ़ी रिग्रेटफुल हैं जिस भी तरीके से चीज़ें उनके स्टेटमेंट की वजह से हुई। प्रमोशनल्स के दौरान क्या सीखा? प्रमोशनल्स के दौरान मैंने सीखा कि तू जो जितनी चबड़ करती है ना वो घर पे ही किया कर बाहर जाके बक मत किया कर। इन माई पर्सनल ओपिनियन ड्रेसेस वो ठानी चाहिए जिसमें हमें कंफर्टेबल फील हो और हम जिस भी जगह पर जा रहे हो वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में हो। डू शेयर योर ओन थॉट्स ऑन दिस सब्जेक्ट मैटर। क्या सलमान खान की स्टेटमेंट सही थी या फिर ये एक्चुअल में फीमेल सप्रेशन को इंडिकेट करती है? That's it for today guys. Do like, share, comment and subscribe. Thank you.